अरे सज्जनों, एक बात बताओ, देखो भगवान ने आजकल हर व्यवस्था व्यक्ति को दे रखी है, मेहनत करता है। आजकल हमारी समझ से हर परिवार में बढ़िया खाना पहनना, घर मकान, हर चीज, सब पढ़ा लिखा परिवार हो चुका है। हर घरों में साफ सफाई, भोजन की व्यवस्था उचित, बढ़िया पहनना, बढ़िया खाना, दरवाजा बढ़िया सेट, खिड़की सेट, अलमारी सेट, शरबत सेट, तकिया सेट, बिस्तर सेट, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं। लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं, धन दौलत होने के साथ साथ सब तो सेट है, अलमारी भी बढ़िया सजाई है, कपड़े भी तहाए एक पास रखे हैं, बर्तन भी सुचारू रूप से रखे हैं, सारा घर साफ सुथरा है, सब तो सित है। लेकिन आदमी का, उस परिवार का दिमाग अपसेट है। कुछ परिवार में टीवी चलती है तो संस्कार चैनल, आस्था चैनल पर भगवान की कथा सुन रहे हैं, और वही बड़े परिवार में बॉलीवुड के दर्शन कर रहे हैं। बोलो उनके बच्चे सुधरेंगे कि जिनका दिमाग सेट है वो सुधरेंगे? उनके बच्चे आगे चल करके संस्कारी बनेंगे, उनके बच्चे आगे चल करके सुंदर बनेंगे, वही आगे बिजनेसमैन होंगे, सर्विसमैन होंगे, बड़े किसान होंगे, मेहनत करेंगे। तो गृहस्थ आश्रम प्यारे सज्जनों सबसे बड़ा आश्रम है। आइएगा, बड़े सौभाग्य की बात है, सबको बार बार धन्यवाद है। इस पावन तपोभूमि प्यारे सज्जनों भगौली तीर्थ रमुआपुर क्षेत्र में ये राम नाम रूपी गंगा जो बहने लगी है, आप लोग इसमें गोता लगा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद है। और 3 दिन का पावन सत्संग है, और 3 दिन की बात तो अलग रह गई प्यारे सज्जनों। भगवान का भजन, भगवान की कथा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनि आधी, तुलसी संगति साधु की, हरहि कोटि अपराध। प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतो, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्। व्यास जी कहते हैं, जब संसार में अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुष्टाचार अधिक बढ़ता है, धर्म की हानि होती है। वही बात स्वामी जी लिखते हैं रामायण में। बोले जब जब होई धर्म की हानि, और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ध्यान से सुनिएगा भगवान की पावन कथा भैया। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अब संसार में अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुष्टाचार अधिक बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, संत विद्वान भक्त सताए जाते हैं, धर्म प्यारे सज्जनों रोता है, अधर्म अधिक बढ़ता है, अत्याचारी दुष्ट नीच आत्माएं बढ़ जाती हैं, भक्त सताए जाते हैं। तो जैसा रूप धारण करने की आवश्यकता होती है, वैसा रूप धारण करके मेरे परमपिता परमात्मा स्वामी जी कहते हैं, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि, हरहि कृपा निधि,
तब धारी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा साजन पीरा। जब संसार में अब अत्याचार परमात्मा ने बढ़ते देखा तो जैसा रूप बनाने की आवश्यकता होती है वैसा रूप सरकार धारण करके इस धरातल पर आते हैं। नारद बाबा ने तो श्राप दे दिया। बड़ी सुंदर पावन कथा सुन रहे थे, ये सभी भक्त जानते हैं कि नारद बाबा ने परमात्मा को श्राप दिया कि प्रभु आपने मानव का रूप धारण करके मेरे साथ में बहुत बड़ा छल किया है, धोखा किया है, तो मानव का रूप धारण करके आओगे, लेकिन सुनो आपने मेरा मुख बंदर का बना दिया, बंदर ही आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। लेकिन अब सुनो वरदान के बस भगवान कैसे आए। वरदान किसने मांगा था प्रभु को बुलाने के लिए। बड़ी सुंदर पावन चर्चा हम आप लोग श्रवण करते हैं। मनु महाराज शत्रुपा इस अपने धरातल पर इस मृत्यु लोक के प्यारे सज्जनों प्रथम राजा हुए हैं, सब लोग जानते हैं। क्यों? ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना किया तो सृष्टि की रचना में प्यारे सज्जनों सबसे पहले ब्रह्मा ने 4 पुत्रों का निर्माण किया था। सब लोग जानते हैं कौन कौन। प्रथम रच्यौ सन कादि उदारा, प्रथम रच्यो सन कादि उदारा, प्रथम रच्यो सन कादि उदारा, प्रथम रच्यौ सन कादि उदारा, प्रथम रच्यौ सन कादि उदारा, सनक सनंदन सनत कुमारा, सनक सनंदन सनत कुमारा, सनत सनंदन सनत कुमारा, सनत सनंदन सनत कुमारा। भैया सबसे पहले सनकादिक ऋषियों का निर्माण किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ऋषियों ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बेटा वरदान मांग लो, क्या चाहिए। तो 4 ऋषि बड़े होशियार निकले। सनकादिक ऋषियों ने मांगा सरकार ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप प्रसन्न हैं पिताश्री मेरे ऊपर तो हमें ऐसा वर दे दो। कैसा वरदान, जरा सुनिए कितना होशियार निकले। वे बोले प्रभु इतना वर दो, प्रभु ही के यश में सने रहे। प्रभु इतना वर दो, प्रभु के यश में सने रहे। प्रभु इतना वर दो, प्रभु के यश में सने रहे। महाराज वे बोले प्रभु इतना वर दो, प्रभु ही के यश में सने रहे। और बताएं माया ममता से बचे रहे, माया ममता से बचे रहे। 5 ही बरस के बने रहे। माया ममता से बचे रहे, 5 ही बरस के बने रहे। माया ममता से बचे रहे, 5 ही बरस के बने रहे। 4 करना मेरे भाई, क्या मांगा
पिताश्री हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती रहे और 5 वर्ष के बच्चे के समान हमारी उम्र बनी रहे। ब्रह्मा ने विचार किया ये तो गड़बड़ है मामला। अब माया में कोई पड़ेगा नहीं तो आगे कैसे सृष्टि बढ़ पाएगी। 5 वर्ष के बच्चे के समान उम्र की मांगी। जब तक के लिए 5 वर्ष का बच्चा रहता है उससे जो भी गलतियां हो जाती हैं, चाहे जाने में और चाहे अनजाने में, उस गलतियों को प्यारे सज्जनों लेना किसे करना पड़ता है। उन गलतियों को भुगतान कौन करता है? उसके माता पिता भुगतान करते हैं। और 5 वर्ष पूरा हो जाने पर आगे चल, रामायण में स्वामी जी कहते हैं संसार में कि काया से जो पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। इसलिए ब्रह्मा जी से मांगा पिताश्री भाई गलतियां सबसे हो जाती, हमसे भी हो जाती, आपसे, बड़े बड़े लोगों से हो जाती हैं, बड़े बड़े संत ज्ञानियों से हो जाती हैं, लेकिन गलती हो जाए तो हम क्यों जाने, हमारे पिताश्री खुद जाने। वाह कितना होशियारी निकले महाराज। काया से जो पातक होई, काया से जो पातक होई बिनो भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। प्यारे जो इस शरीर से पातक हो जाएगा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, धनवान हो, बलवान हो, बिजनेसमैन हो, सर्विसमैन हो, संत हो, महात्मा हो, विद्वान हो, पंडित हो, कथावाचक हो, कोई भी हो, लेकिन भुगतना पड़ेगा। तो सनकादिक ऋषियों ने विचार किया गलती हो जाएगी तो पिताश्री जाने, हम क्यों जाने। वो तो बड़ा होशियार निकले। फिर ब्रह्मा ने क्या किया, अत्रि पुलह पुलस्त कृत भृग दक्ष नारद 10 पुत्रों का निर्माण किया। लेकिन जिसका निर्माण ब्रह्मा जी कर पावे, ये सृष्टि चल नहीं पा रही है। क्या करें प्यारे सज्जनों। ब्रह्मा जी ने विचार किया अब क्या करें। ब्रह्मा की एक दिन भ्रकुटी भंग हो गई तो रुद्र महाराज जी प्रकट हुए। रुद्र महाराज उपद्रव करने लगे तो ब्रह्मा जी ने विचार किया मार काट अभी से शुरू कर रहे हैं और इनसे जो आगे संतान हो गई, आगे सृष्टि हो गई तो मार काट तो अभी से शुरू है। इसलिए रुद्र से कहा तुम तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने क्या किया, पीठ से अधर्म को जन्म दिया, होठ से लोभ को जन्म दिया, फिर एक कन्या को प्रगटाया। मन में विचार किया इस कन्या से मदद लेते हैं शायद सृष्टि आगे बढ़ जाए। लेकिन ब्रह्मा को मनसा पाप लग गया। ब्रह्मा जी ने अपने चोले को छोड़ दिया, दूसरा चोला धारण किया। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने अंगों का मंथन करने लगे। और अंगों का मंथन करने के साथ साथ में प्यारे सज्जनों कि दाएं बाएं अंगों में से की सृष्टि पुरुष और नारी की। दाएं बाएं अंगों में से की सृष्टि पुरुष और नारी की। और बताएं स्वयं मनो अधिकारी की, स्वयं मनो अधिकारी की, शतरूपा नाम दुलारी की। किया दाएं अंग से एक पुरुष को प्रगटाया, बाएं अंग से एक नारी, नाम पड़ा मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी कहने लगे तुम्हारा नाता है पति और पत्नी का, मनु और शत्रुपा। प्यारे सज्जनों
समय व्यतीत करने लगे। 5 संतानें इन्हें प्राप्त हुई। 3 पुत्रियां, 2 पुत्र। 3 पुत्रियां कौन? देवहूति, आकुति, प्रसूति, और 2 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद और छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत पड़ा है। इन्हीं मनु महाराज से धीरे धीरे प्यारे सज्जनों संसार में आगे सृष्टि का प्यारे सज्जनों प्रादुर्भाव होते 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 प्यारे भाइयों संसार आज हर गांव क्षेत्र माता बहना भक्त वो मनु महाराज के संतान सभी हैं। देखो एक बात विचार करें, ना कोई यहां पर छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई प्यारे सज्जनों मूर्ख है, लेकिन प्यारे ये व्यक्ति अपने कर्तव्यों के अनुसार क्यों आए एक ही घाट से जाना एक ही घाट और कर्मन के अनुसार सब हुई के 12 बाट। प्यारे सज्जनों जिसने जैसा कर्म किया उसे संत विद्वानों ने वैसी उनको उपाधि दे दिया। आगे वो प्यारे सज्जनों उसी कुल परिवार में वही नियम चलता गया। ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये इत्यादि हैं। प्यारे सज्जनों कर्मों के अनुसार आज भी वही विधान है। कहो कि हमने जन्म ले लिया है ऊंचे कुल में, तो जन्म लेने का मतलब जब तक वैसे कर्म नहीं करोगे जिसे मैंने जन्म लिया आप लोगों के सहयोग से माता की कृपा से अब जब ये भगवान की पावन कथा कहता हूं तो आप लोग पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं, और इसके बजाय अभी इलेक्शन लड़ लें, प्रधान हो जाए तब तो प्रधान जी बोले जाएंगे। एक बड़ी दुकान खोल ले सेठ जी हो जाएंगे। तो प्यारे भाइयों आगे हुआ क्या? मनु महाराज की हम आप लोग धीरे धीरे संतान संसार में भ्रमण करते करते मनु महाराज को बुढ़ापा आ गया। एक बात बताऊं, बचपन तो खेल कूद में चला जाता है, जवानी काम धंधा विषय वासनाओं में चली जाती है, और जवानी ये है बनने और बिगड़ने की उम्र। चाहे इसमें बन जाओ और चाहे बिगड़ जाओ। याद रखना मेरे भाइयों, जवानी जैसे गंगा की तेज धारा है ना, अब पता नहीं कितनी दूर बाढ़ आ जाए, कितनी फसल डूब जाए, कितने गांव चले जाएं, वही इस जवानी का हाल है प्यारे सज्जनों। लोग कहते अभी क्या है, भजन कर लूंगा, भजन कर लूंगा, 2 पुत्रों की शादी हो जाए उसके बाद में भजन कर लूंगा। अब उसके बाद में हुआ क्या? शादी हो गई, बहू आ गई, आगे और परिवार बढ़ गया। गांव में कथा शुरू हुई, बोले भैया कथा सुन जाना। बोले क्या बताएं, पोता तो अवे नहीं देते हो, तो हमारी कनियम खेलत। अब बोलो, और माया बढ़ रहा है। प्यारे सज्जनों मनु महाराज ने विचार किया कि बुढ़ापा का शरीर हो चुका है, अब जो समय गया सो गया। लेकिन सुनो, प्रभु का भजन अगर नहीं करेंगे तो फिर समय कहां रखा है। वैसे नियम तो ये बतलाया गया है, भजन करने का मतलब माला फेरते फेरते हर वक्त नहीं तुम्हारा भजन हो जाएगा। युवावस्था में अपने कर्मों को सुधार करके चलो। हर एक व्यक्ति का अलग अलग धर्म है। जैसे पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है, पुत्र का पिता के प्रति धर्म क्या है, पत्नी का धर्म पति के प्रति क्या है, पति का धर्म पत्नी के प्रति क्या है, गुरु का धर्म शिष्य के प्रति क्या है, और शिष्य का धर्म गुरु के प्रति क्या है। सब अपने अपने धर्म को लेकर के चलें, बिगाड़ पैदा ही नहीं होगा प्यारे। और ये विकार उत्पन्न होते ही युवावस्था में, क्योंकि जब जवानी आती है प्यारे सज्जनों तो व्यक्ति को बहुत सी रास्ताएं सुझाती। पहले तो ऐसी रास्ताएं सुझाती हैं जिनमें मालूम पड़ता बहुत बड़ा सुख है, लेकिन वही तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा गड्ढा है। वही तुम्हें ऐसे अंधकार के गड्ढे में डाल देगा जो न तुम्हारी उन्नत हो पाएगी। प्यारे सज्जनों न मालूम कितने लोग इस युवावस्था में बहुत सी बाजियों में पड़ गए। कोई चोरीबाजी में पड़ गया, कोई नशेबाजी में पड़ गया, कोई मदिराबाजी में पड़ गया, कोई ऐशबाजी में पड़ गया, कोई नक्शेबाजी में पड़ गया, जीवन बर्बाद गया। पिताश्री जो कुछ बना करके रखा था चौपट कर दिया, आ गया बुढ़ापा। तब अब क्या हुआ, विचार करने लगी ये क्या हुआ।
अरे मैं तो उतरा करके चलता था, पिता कहते थे बेटा ये मदिरा पीना छोड़ दो, ये चोरी करना छोड़ दो, लेकिन मैंने एक बात नहीं मानी। लेकिन अब क्या करें, हमने बूढ़ापो नहीं जाने रे। हमने सोचा था ये शरीर ऐसे रहेगा। और एक आपको बात बताऊं, बचपन की बात कोई नहीं है, लेकिन जवानी जब आती है, जब तलक के लिए 40-45 साल का व्यक्ति 50 के अंदर लगभग मान लो रहता है, तब तलक के लिए अपनी उम्र छुपाने की कोशिश करता है। जैसे पूछा जाए भैया क्या उम्र, क्योंकि जरा सा बाल सफेद हुए डाई लगवा लिया, व्यवस्था सब मेंटेन रखा। अगर कोई पूछा भैया क्या उम्र है, अभी बाबा लगभग है वह 27-28 उम्र है लगभग, अभी ज्यादा उम्र में ख्वाही पे शरीर चल रहा है। और जहां 60 साल क्रॉस किया, शरीर में झुर्रियां पड़ने लगी, लोगों ने पूछा बाबा क्या उम्र है, बोले 95 क्रॉस कर चुका हूं। बोला ऐसा है नहीं है, लेकिन क्या बताएं प्यारे सज्जनों, बचपन रोकने की लोग कोशिश करते हैं, बचपन रुक जाए, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है। अरे जवानी रोकने की खूब कोशिश कर रहे हो, हमारा शरीर सुडौल बना रहे, सुंदर बना रहे, लेकिन क्या तुम्हारे हाथ में है? अरे हमने बूढ़ापो नहीं जानी रे, अरे दगा गई गई जवानी, हमने बूढ़ापो नहीं जानी रे, दगा गई गई जवानी। हमने बूढ़ापो नहीं जानी रे, दगा गई गई जवानी। हमने बूढ़ापो नहीं जानी रे, दगा गई गई जवानी। गई जवानी, दगा गई गई जवानी, गई जवानी, दगा गई जवानी, गई जवानी, दगा गई जवानी। ए भैया हमने बूढ़ापो नहीं जाने रे प्यारे, हमने बूढ़ापो नहीं जाने रे, ए दगा हाँ दगा गई जवानी। हमने बूढ़ापो नहीं जानी रे, दगा गई जवानी। हमने बूढ़ापो नहीं जानी रे, दगा गई जवानी। हमने बूढ़ापो नहीं जानी रे, दगा गई जवानी। अब बुढ़ापा मनो महाराज को आ गया, विचार करो क्यों रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, और आदमी सुधर पाता है जब बुढ़ापा आने के बाद। भैया तब तो बिना सुधारे सुधर जाता है। पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया। ए भैया भगवान ने पहली चिट्ठी भेज दिया, होशियार हो जाओ अब तुम्हारी तैयारी शुरू हो गई है। आज की बात नहीं, पहले की बात। आज तो 10-10 साल के बच्चे हैं फिर भी बाल सफेद हो रहे हैं। आज की बात छोड़ो, पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया। क्या हुआ, डाई की हुई गई मेहरबानी हो। और डाई की दुकान पर पहुंचे और काली पेंट लगवा लिया, बने बछड़ा फिर आए रहे, हाँ कोई टेंशन ना है। डाई की हुई गई मेहरबानी हो, दगा गई जवानी। हमने बुढ़ापो नहीं जानी रे, दगा गई जवानी। हमने बुढ़ापो नहीं जानी रे, दगा गई जवानी। प्यारे मनो महाराज को बुढ़ापा आ गया। मनो महाराज एक दिन विचार करने लगे, क्या बतावें, इस राजपाट दौलती संपत्ति खजाना से फुर्सत मिलने वाली नहीं है, क्या करें। होए न विषय वैराग्य, भवन बसती भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गयो हरि भजन बिन। विचार किया,
मैंने सारे सुख भोग लिए, सुंदर मकान है, हजारों नौकर चल रहे हैं, परिवार भी है, खटरस व्यंजनों का पान किया, फूलों की सैया पर सोए, न मालूम कितने लोग पैर दबाने के लिए खड़े हैं, कोई पानी लिए हाजिर खड़ा है, लेकिन हमारी समझ से ये सुख बेकार है, अब कर लेना चाहिए भजन। समाज इकट्ठा किया, पहले के राजाओं का जरा नियम देखिएगा, समाज इकट्ठा किया और अपनी जनता से पूछने लगे, हमारा जो बड़ा पुत्र है उत्तानपाद, ये राज का कारोबार देखने लायक हो चुका है, अगर आप सबकी अनुमति हो तो हम अपने बेटे को राजा बना दें। तो जनता से आवाज आई, महाराज आपने जनता की बड़ी सुंदर प्रकार से सेवा किया है और आपका पुत्र राजा बनेगा तो वो भी जनता की सेवा करेगा। समाज में उत्तानपाद को बुलाया गया। उत्तानपाद पिताश्री से कहने लगे, पिताजी ये राज का ताज आपको ही शोभा देता है, लेकिन राज का कारोबार मैं देखूंगा। लेकिन पिताश्री कहने लगे, ए बेटा उत्तानपाद, हम बतावें, भरे समाज में अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो बेटा मेरा भी अपमान होगा, लेकिन तुम्हें दुष्ट लोग कहेंगे कि दुष्ट बालक निकला जो पिता की बात नहीं मानी, इसलिए हमारी आज्ञा सिरोधार्य करना पड़ेगा। रामायण में स्वामी जी ने लिखा कि बरबसराज सुतहि नपदीन्हा और नारी समेत गवन बनकीन्हा, नारी समेत गवन बनकीन्हा, नारी समेत गवन बनकीन्हा। ध्यान से सुनिएगा, बरबस माने जबरदस्ती, बेटा तुम राजा बन जाओ। बरबसराज सुतहि नपदीन्हा, बरबसराज सुतहि नपदीन्हा, नारी समेत गवन बनकीन्हा, नारी समेत गवन बनकीन्हा, नारी समेत गवन बनकीन्हा, नारी समेत गवन बनकीन्हा। क्या बतावें, पत्नी समेत, अपनी पत्नी शत्रुपा के समेत भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े। पुत्र को राजा बना दिया और चलते चलते एक बात बता करके गए हैं, बेटा जनता की सेवा बड़े प्रेम के साथ में करना, अगर तुम्हारी प्रजा दुखी रही, एक बात बतावें, चाहे कितना पूजा पाठ करो, चाहे योग ध्यान करो, कुछ भी लाख कोशिश कर डालो, लेकिन बताएं बेटा, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, 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 सोनाप आवसी नरक अधिकारी, सोनाप आवसी नरक अधिकारी, सोनाप आवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का गामी होता है। बेटा तुम जनता की देखरेख बड़े प्रेम के साथ में करना, भूखे को भोजन देना, गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग करना, अगर कोई गरीब हो बेचारा कपड़े से परेशान हो, ठंडक हो, उससे कंबल दे देना, चादर दे देना, बेटा यही तुम्हारा धर्म है। राजा रानी बेटे को समझा करके और चल पड़े। समय कौन है? सतयुग का, और सतयुग में सबसे पूजनीय स्थल कहाँ है? कल नैमिष की कथा हुई थी ना, तो सतयुग में प्यारे सज्जनों नैमिषारण्य का सबसे अधिक महत्व है। चले मनु महाराज और शत्रुपा राज का त्यागन करके और भगवान का भजन करने के लिए मन में विचार किया। चलते हैं नैमिषारण्य में, जा रहे हैं कैसे? पति और पत्नी जब दोनों भजन करने के लिए चले हैं तो सुंदरता कितनी है, शोभा कितनी है, उपमा कितनी है। स्वामी जी ने लिखा है कि पंथ जाति सोहे मति धीरा, ज्ञान भगति जनो धरेउ शरीरा,
ज्ञान भगत जन धर्यो शरीरा ज्ञान भगत जन धर्यो शरीरा। जरा इस चौपाई में ध्यान से सुनना भैया। पंथ जात मालूम पड़ता है, रास्ता चल रहा है, राजा रानी एक पास खड़े हैं। बोल भक्त भगवान की जय हो। जय हो। पंथ जाते सो है मति धीरा, पंथ जाते सो है मति धीरा, ज्ञान भगति जनो धर्यो शरीरा, ज्ञान भगति जन धर्यो शरीरा, ज्ञान भगति जन धर्यो शरीरा। प्यारे मालूम पड़ता है ज्ञान का रूप कौन है? पुरुष, और भक्ति का रूप माताएं बहनें। एक बात बताएं, जो हमारे आपके घर में गृह लक्ष्मी है, एक भक्ति है, भक्ति का स्वरूप है। हम आप लोग ज्ञान के स्वरूप हैं, लेकिन माताएं बहनें भक्ति का स्वरूप है। कहीं भी जाएं, तीर्थ यात्रा जाएं, भगवान की कथा में जाएं, भगवान के दरबार में जाएं, भक्त कभी कभी असमंजस में पड़ जाते हैं। कहीं किसी को अहंकार भाव बन जाता है, लेकिन माता बहन किसी परिवार की हो, कितने धनवान घर की हो, लेकिन आएगी श्रद्धा भगवान के दरबार में, अनोखी अलग ही है। जरा माताओं बहनों में देखो, यही तो हमारे भारत देश की संस्कृति है, सभ्यता है। और जिस परिवार में नारी और पशु दुखी होते हैं, वो परिवार कभी सक्सेस नहीं हो सकता है, गारंटी है प्यारे भाइयों। क्योंकि मां बहन, इन्हीं मां और बहनों के द्वारा न मालूम कितने संत विद्वानों का जन्म हुआ है, भारत भूमि में धर्म की ध्वजा को लहराया है। और याद रखना मेरे भाई, पति और पत्नी चलते चलते कहां पहुंचे? नैवी सारण में। कहा पहुंचे? जाई धेनुमति तीरा, और हरसी नहाने निर्मल नीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा। गोमती नदी में स्नान किया भैया। कल मैंने निवेदन किया था, नैवी सारायण को जाओ तो स्नान करना है, गोमती नदी में स्नान करो। पहुंचे जाई धेनु मति तीरा, पहुंचे जाई धेनु मति तीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा। जाकर के गोमती नदी में स्नान किया और मन में विचार करने लगे, सतयुग का समय है, देवी अब क्या किया जाए? अब भगवान का भजन किया जाए। नारद बाबा ने विचार किया कि मनु मेरा छोटा भैया है और भजन करने के लिए गया है, धन्य है, इतना बड़ा राज को छोड़ करके, राज का ताज छोड़ करके भगवान की भक्ति करने आया है। अब चलना चाहिए। बहुत से संत विद्वान मिलने के राजा मनु महाराज से गए हुए हैं नैवी सारायण में। नारद बाबा गए और जा करके राजा मनु महाराज से कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, आप इतने बड़े राजा हैं, राजपाट धरोती संपत्ति खजाना हाथी घोड़ा रुपए पैसा सोना चांदी सब कुछ है, सैकड़ों नौकर चल रहे हैं, आप राज का त्यागन करके इस घनघोर जंगल में क्यों आ गए? महाराज, हे देवर्षि, हम पत्नी का विचार है कि जो समय बचा है तो समय अब परमात्मा की भक्ति में लगाऊंगा, क्योंकि सारे सुख मैंने देख लिया, लेकिन हमारी समस्या सुकून मुझे मिला नहीं है। 4 कमरे बनवा दिया, 6 कमरों की चाह है, 2 पहिया का वाहन आया, 4 पहिए का वाहन है, छोटी 4 पहिए की गाड़ी आ गई, बड़ी गाड़ी का अब तो इंतजाम बनने लगा, बड़ी गाड़ी ली जाए। 1 प्लाट बन गया, 4 प्लाट की व्यवस्था हो रही है, सुकून नहीं पाए महाराज। क्यों? अरे मैंने सुना है
कि भक्ति का जो सुख है उतना सुख दुनिया में कोई है ही नहीं। सारे सुख, अगर प्यारे सज्जनों कहीं कहीं देखा होगा, कोई लोग क्या करते हैं, गरीब को देख लिया अपमान कर दिया, लेकिन नहीं भैया सुनो, राधे श्याम जी रामायण में कहते हैं कुछ लोग प्यारे सज्जनों उठाए जो गरीबों को उसे धनवान कहते हैं, और बिगड़ी में जो दे सहारा उसे भगवान कहते हैं। और कहीं कहीं ऐसा है, आपका क्षेत्र आपका गांव देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। सभी लोग सदैव इसी प्रकार से फलते फूलते रहो, सदैव खुशहाली बनी रहे। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है धनवान लोगों को क्या करते हैं, अपमान ये कैसे किया जाता। राधे श्याम जी ने कहा है यह बात अमीरों से पूछो, किया जाता यह बात अमीरों से पूछो, अपमान कैसे किया जाता यह बात अमीरों से पूछो, अपमान ये कैसे किया जाता यह बात अमीरों से पूछो। और बताएं क्या भक्ति में रस होता है भैया, क्या भक्ति में रस होता है, यह बात फकीरों से पूछो। क्या भक्ति में रस होता है, यह बात फकीरों से पूछो। क्या भक्ति में रस होता है, यह बात फकीरों से पूछो। महाराज कहने लगे देवर्षि सरकार, अब मुझे सारे संसार के सुख फीके लग रहे हैं, मैं भगवान का भजन करने आया हूं। नारद बाबा पूछे, कहने लगे धन्य है, क्योंकि वो धन्य व्यक्ति हो जाता है जो भगवान की भक्ति करने के लिए आगे कदम बढ़ाता है। लेकिन एक बात बताओ, आप कौन से देवता की पूजा करते हैं, किसको ज्यादा मानते हैं? मनु महाराज कहने लगे क्या बतावें, आज तक मैं राज के जंजालों में पड़ा रहा, मुझे कोई ये नहीं मालूम है नाम कि हम किस नाम की पूजा करें। जैसे कोई भोले बाबा की पूजा करता है, कोई प्रभु राम की पूजा करता है, कोई माता जी की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, लेकिन तुम किस देवता की पूजा करना चाहते हो? मनु महाराज कहने लगे देवर्षि मुझे कोई नाम नहीं आता, किस नाम की तपस्या करें? एक काम करो, नारद बाबा दयालु संत हैं, दयालु संत, संत हृदय नवनी तो समाना, कहा कभी न पर कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कभी न पर कहीं नहीं जाना। सुनो भैया, संत हृदय नवनी तो समाना, संत हृदय तो समाना, कहा कभी न पर कहीं नहीं जाना, कहा कभी न पर कहीं नहीं जाना, कहा कभी न पर कहीं नहीं जाना, कहा कभी न पर कहीं नहीं जाना। संत का हृदय प्यारे सज्जनों मक्खन से भी ज्यादा मुलायम होता है। नारद बाबा द्रवित हो गए, कहने लगे एक मंत्र का जाप करो। कौन सा? महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो सब लोग बोलो, ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र का जाप करो और बस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नारद बाबा इतना बता करके नारायण 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 करते हुए अंतर ध्यान हो गए। मनु महाराज ने क्या किया, देवी शत्रुपा के साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे सबसे पहले जाप किया तो कैसे किया, भगवान भोले बाबा बताने लगे। भवानी सुनो, मनु महाराज ने क्या किया, करई आहार साक फल कंदा। करही आहारे साग फल कंदा। करही आहारे साग फल कंदा। करई साग फल कंदा। करई आहारे साग फल कंदा। और बताएं, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। क्या किया, कंदमूल फल खा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। देवी शत्रुपा से पूछने लगे, देवी क्या किया जाए, बहुत समय हो गया है, 1000 वर्ष लगभग व्यतीत हो रहे हैं और उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही, क्या करें। देवी शत्रुपा कहने लगी, ऐसा करो खाना पीना छोड़ दो। दुनिया में अरे बस खाने और कमाने आए हैं तो छोड़ो। अरे भोजन की व्यवस्था तो एक पक्षी भी कर लेते हैं, दिन भर उड़ उड़ करके अपने बच्चों को लिए चुंगल में दाना भर करके आते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन मानव का शरीर मिला है तो ऐसा है, ये खाने पीने के लिए छोड़ दो। ये भैया खाने पीने के विषय में सबसे पहले भगवान के पास कौन पहुंचा, सबसे पहले भगवान के पास बैल गया। बैल ने निवेदन किया, महाराज हम कितनी बार भोजन करें। भगवान कहने लगे, ऐसा है तुम्हारी चन्नी में तो चारा पड़ा ही रहेगा, जितनी बार मन आवे आराम से भोजन करो। बैल हट गया, पीछे मानव खड़ा था। मानव ने कहा, महाराज हम कितनी बार भोजन करें। तो भगवान कहने लगे, ज्यादा से ज्यादा 2 बार भोजन। मानव क्रोध में आ गया, कहा अच्छा आपके दरबार में जानवर से भी गिरा माना गया, जानवर मन आवे कितनी बार भोजन करें, हम 2 बार भोजन करें। आया जानवर की बराबरी करने लगा। सुबह उठे तब बेडटी बिस्तर पर, भैया की आंख नहीं खुल रही है, पहले बेडटी मिले, पहले चाय मिले तब तो आंखी खुलेंगी, उसके बाद में मंजन दतून, उसके बाद में चाय बिस्कुट नमकीन और क्या चाउमीन टिक्की बतासा और पता नहीं क्या क्या आइटम बने हैं। एक जब पहले शुरुआत हुई, एक जगह हम कार्यक्रम कर रहे थे, भैया उंगली जैसी वो चाट बनी, फिंगर चाट। तो हम एक भैया जी आए, पंडित जी फिंगर चाट खाओगे, हमने कहा फिंगर चाट कैसी होती है, जब पहले बनी अभी 4-6 साल हुए हैं ज्यादा से ज्यादा। तो बोले वो उंगली जैसी होती है। हमने कहा वाह धन्य हो परमात्मा, अभी फिंगर चाट बनी है, फिर कान चाट बन जाएगी, फिर गले चाट बन जाएगी, फिर नाक चाट बन जाएगी, क्या बताएं। वारे खाने की व्यवस्था। आज प्यारे सजनों, मानव बराबरी करते करते आज बराबरी कर पाया जानवर की, जब स्टैंडिंग भोजन व्यवस्था शुरू हो गई तब से भैया, क्योंकि मानव आराम से बैठ करके भोजन करता है और जानवर तो खड़े होकर के भोजन करता है। भैया आप लोग बुरा मत मानिएगा, बड़ी पार्टी है भैया, ऐसा ना हो कहोगे कि पंडित जी हमें ही कह रहे हैं।
लेकिन शुद्ध भोजन प्यारे दादा याद रखना, आराम से बिछौना लगा हो, पंक्ति को भीड़ करके भगवान का भोज लगा करके आराम से बैठ करके खाओ, और थाली में परस करके सारे पांडाल में सारे जगह में घूम रहे हो, ये कोई खाना नहीं है। लेकिन फिर अब जमाना है तो खाना है भैया, क्या बतावें। एक शादी रुक गई, एक लोग हमारे पास आए, जय गुरुदेव के शिष्य थे, बोले पंडित जी शादी रुक गई। हमने कहा क्यों? कहा हमने कहा है लड़के वालों से स्टैंड की व्यवस्था करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जय गुरुदेव का शिष्य हूँ, सबको सम्मान के साथ में भोजन कराऊंगा। बोले तो शादी नहीं करूंगा, हमारे बड़े बड़े पार्टी के लोग आएंगे, अगर स्टैंडिंग भोजन व्यवस्था नहीं हुई तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। क्या बताएं सज्जनों, मनो महाराज और शत्रुपा सलाह करते हैं परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो देवी शत्रुपा ने कहा खाना पीना पहले छोड़ो, कंदमूल फल खा रहे थे उनको छोड़ो। क्या खाते हैं? लिखा है प्यारे सज्जनों, रामायण में स्वामी जी कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारे बतासा, कछु दिन भोजन बारे बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कठिन कियो उपवासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कठिन कियो उपवासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन देवी भवानी ने भगवान भोले बाबा को पाने के लिए पानी के बुलबुले तो खा लेती थी, लेकिन मनो महाराज क्या करते हैं? उसको भी नहीं। जो हवा चलती है इस श्वास के सहारे, ऑक्सीजन के सहारे प्यारे से जो जिंदगी काट रहे हैं। 1-2 वर्ष नहीं, कितना समय लगभग में 6000 संवत न परानी, 6000 संवत न पुरानी, पवन आधार की हो तपतानी, व्यतीत हुआ 6000 वर्ष से हवा के सहारे, श्वास के सहारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। अब क्या किया जाए? देवी शत्रुपा से बार बार क्यों पूछ रहे हैं? देखो आपत्ति का समय आवे तो 4 लोगों की पहचान हो जाती, रामायण बतलाती है। जिससे कोई समस्या तुम्हारे पास ना हो, और 4 लोग तुम्हारे पास क्यों भैया? धन दौलत हो, संपत्ति खजाना हो, जगह जमीन हो, न मालूम कितने दुनिया में व्यवहारी हैं। दरवाजे पर 4-10 कुर्सी डाल दो, आराम से बढ़िया चाय नाश्ते की व्यवस्था हो, मीठा रखा हो, सुबह सुबह बहुत नमस्कार करने के लिए आएंगे। क्यों भैया? बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बन जाते हैं लाख रिश्तेदार, बन जाते हैं लाख रिश्तेदार, जब जर पास होता है और टूटता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जब आपत्ति का समय आए, लोग कहने को तो कह देते भैया चिंता मत करना, अगर गांव में किसी से जरा सी बात हो गई, आपस में अनबन बन गई, कहा सुनी हो गई, तो बोले भैया इधर आज शोर गुल क्यों हो रहा था? का कुछ नहीं, इसे भैया हमारी उनकी थोड़ी सी बात हो गई। का डर क्यों गए? अरे आवाज तो एक बार दे करके देखा होता, जहां आपका पसीना बहेगा मैं खून बहा दूंगा। लेकिन समय आता है तब पहचान लो 4 लोगों को। कौन कौन? धीरज धर्म
मित्र अरु नारी धीरज धर्म मित्र अरु नारी धीरज धर्म मित्र अरु नारी धीरज धर्म मित्र अरु नारी। ए भैया धीरज धर्म मित्र अरु नारी धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल पर किए चारी आपद काल पर किए चारी आपद काल पर किए चारी आपद काल पर किए चारी। चार लोगों की पहचान होती है जब आपत्ति काल का समय आवे। नंबर 1 धीरज नहीं खोना चाहिए। जैसे आपका कोई कार्य बिगड़ा है तो बन जाएगा। खेती एक बार किए नुकसान हो गया, अब फसल बोना बंद कर दिया तो आगे क्या मिलेगा। कोई कार्य बिगड़े लगे रहो, एक दिन प्यारे तुम्हारी मंजिल पूरी हो जाएगी। अगर धीरज को छोड़ दिया उसके बाद में धर्म, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म का मतलब प्यारे सज्जनों, धर्म के पीछे न मालूम कितने राजा लोग, न मालूम कितनी परीक्षाएं हुई, संकट हुए, लेकिन अपने धर्म के तराजू से हटे नहीं। किसका क्या धर्म है? अगर आप राजा हैं तो अपना धर्म मत छोड़ें। ठीक है, देखा जाएगा, आज नहीं है तो कल फिर से हो जाएंगे। उसके बाद में मित्र, मित्र की पहचान हो जाती है। संकट के समय में मित्र की पहचान हो जाती। वैसे लोग कहते हैं भैया कभी आजमा करके देख लेना, तुम्हारे लिए 2-4 लाख कुछ नहीं है। लेकिन प्यारे सज्जनों, जो दरवाजे पर मांगने के लिए गए, भैया मेरे मित्र मैं बड़ा सहारा लेकर के आया हूं, किसी से मांगने के लिए पहुंचे तो हुआ क्या? आप गया आदर गया और नैनन गया स्नेह, और यही तीनों जब ही गए और जब ही कहा कछु देह। वैसे जाते थे, अरे दादा बैठो, अरे भैया कुर्सी लाओ जरा से, जल्दी जल्दी चाय बनवाओ। अरे हमारे कौन आए हैं, मित्र आए हैं, बड़े प्यारे हैं, बहुत दिन से मुलाकात करना चाहता था। लेकिन अगर मोटरसाइकिल मांगने आए हैं तो न कुर्सी डालोगे न बोलोगे। भैया क्या बताएं, मोटरसाइकिल अब तो बच्चों की चलती है, लेकिन हो सकता है हमारी समय से पिंचर रखी है घर में। मामला वहीं से पहचान जाओ कि हमारा कैसा मित्र है। प्यारे मित्रता करना तो साधारण है, लेकिन निभाना तो बहुत कठिन है। अगर मित्रता किया है तो सिर्फ दूध और पानी ने किया है। जब दूध और पानी को प्याले सज्जनों हम खौलाने के लिए रखते हैं, तो दूध और पानी में कहा सुनी होती, भैया मैं पहले जलूंगा। पानी कहता मैं पहले जलूंगा। और जब पानी जल जाता है, दूध उबाल मार देता है, मेरा मित्र कहाँ गया? हलवाई ने क्या किया, छींटा लगा दिया और पानी को पकड़ के फिर अपनी धारा में खौलने लगा। फिर यही प्रक्रिया होते होते उसका बन क्या गया? खोया। इसीलिए उसका नाम ही खोया पड़ा है। अरे कहता है पानी और दूध में बातचीत हो रही, दूध कहता हाय हाय मेरा सच्चा मित्र मेरे लिए अपने को खोया। अब पानी तो जल गया। मित्रता होनी चाहिए ऐसी। लेकिन सुनो, रामायण में लिखा है मित्रता करो, लेकिन प्यारे सज्जनों उसको दुख और सुख में भागीदार बन जाओ, तब तो तुम सच्चे मित्र हो। अगर सुख मिला, पैसा है, अरे लूटने के लिए तो हजारों मित्र बन जाते हैं, लेकिन जब दुख पड़ा तो तुम्हारे कोई करीब नहीं आ रहा है। और रामायण में संकेत किया है, स्वामी जी कहते हैं कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, और तिनहि बिलो कति पातक भारी। तिनहि बिलो कति पातक भारी, तिनहि बिलो कति पातक भारी, तिनहि बिलो कति पातक भारी। बहुत बहुत धन्यवाद है। मनु महाराज बुद्धिमान राजा है ना, अपनी पत्नी की परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमारी पत्नी धोखे में बीच में मेरा साथ तोड़ दे। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं बिलो कत पातक भारी, नहीं बिलो कत पातक भारी, नहीं बिलो कत
नंबर में आती है नारी। नारी की भी पहचान हो जाती है। अरे धन दौलत रही, खूब अमीरी रही, 2-2 4-4 हजार की साड़ियां पहने, लेकिन वक्त पड़ा, समय आया तो पत्नी को चाहिए कि अपने पति की श्रद्धा के अनुसार खान पीन, अपना साज श्रृंगार बनाए, अपने प्रतिबद्ध धर्म को निभा करके चले। वही तो सच्ची गृहिणी है, वही तो सच्ची नारी है। मनु महाराज बार बार पूछते हैं, देखते हैं हमारी पत्नी ऐसा ना हो बीच में हिम्मत तोड़ दे। देवी शतरूपा कहने लगी, सुनो महाराज, अब हम बतावें, मरेंगे तो परमात्मा के नाम पर। अब कुछ बिल्कुल हवा भी नहीं लेना है, बिल्कुल एक पैर से खड़े हो जाओ। और मर जाएंगे कोई बात नहीं, अरे मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन मरेंगे तो भगवान के नाम पर और जिएंगे तो भगवान के नाम पर। आप लोग एक आरती पढ़ते हो, खूब जानते हो, लेकिन उस आरती में सीख बहुत बढ़िया लिखी है। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भगवान ने सोचा बड़ा पक्का पुजारी आ गया, आरती कर रहा है, वाह, अब दर्शन देना चाहिए। लेकिन आगे क्या लिखा है? भक्त जनों के संकट, भगवान ने कहा जब संकट आया तो हमारे दरबार में, और जब तक संकट नहीं आया, और वो भी कहता क्षण में दूर करें तुम्हारे संकट हो, मंदिर पहुंच न पाओ, आरती सजा न पाओ, आरती एक बार उतारो, सब संकट तुम्हारे दूर हो जाए, भाग जाओ, इसका मतलब तुम अर्थ से आए हो। लेकिन कोई बात नहीं, अंतिम लाइन में क्या लिखा है आरती की, बड़ी सुंदर सीख है। तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब आपको मैं समर्पित करता हूं। आरती तो हुई गई बढ़िया, लेकिन उसके बाद में तब तक के लिए कथा हो रही, विचार करें, टाइम तो है नहीं। चलो ठीक है भाई, ऐसा है भैया लोग, जो ब्लॉक अध्यक्ष जी अब दल दिया है तो जाना तो ही है। देखो देखते हैं, अब वहां तो आरती पढ़ करके आए, तन मन धन सब आप ही को मैं समर्पित कर रहा हूं। विचार किया, देवी शतरूपा कहने लगी, ऐसा है स्वामी, आप बिल्कुल एक पैर से खड़े हो जाओ, मर जाएंगे कोई बात नहीं, मरेंगे तो प्रभु के नाम पर, और एक दिन ये मृत्यु लोक है ना, जाना तो जरूर पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी दिन जाना पड़ेगा, तो दुनिया में नाम तो हो जाएगा। मनो महाराज शतरूपा एक पैर से खड़े हो गए, भगवान के नाम की तपस्या करने लगे। अब तो भैया एक पैर से खड़े लगभग में समय कितने व्यतीत हो गया, बरस 610, और त्यागे सो ठाड़े रहे एक पद दो, ठाड़े रहे एक पद दो, ठाड़े रहे एक पद दो। एक जयकारा तो बनता है, प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय हो। बरस 610 त्यागे सो, बरस 610 त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पद दो, ठाड़े रहे एक पद दो, जय हो। ठाड़े रहे एक पद दो, ठाड़े रहे एक पद दो। 10,000 वर्ष से लगभग में व्यतीत हो गई। अब तो इतनी कठिन तपस्या, शरीर सूख करके कांटा हो गया, शरीर सूख करके कांटा हो गया, हड्डियों का ढांचा ही ढांचा बचा है। प्यारे सज्जनों, अब तो छोटे छोटे कर्मचारी आने लगे। जैसे आप लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाओ, अनशन पर बैठ जाओ,
कि गांव में पुलिया बनना है, गांव के बाहर दिक्कत हो रही है, तो पहले छोटे अधिकारी आते हैं, भैया भूख हड़ताल बंद कर दो, ये अपने अनशन को हट छोड़ दो, क्या काम है तुम्हारा? अरे हमारा काम यह है, गांव में दिक्कत हो रही आने जाने में, वाहनों को आने में दिक्कत हो रही, पुलिया बनना चाहिए। अगर तुमने अनशन को तोड़ दिया, अगर भूख हड़ताल बंद कर दिया, तो कोई जरूरी नहीं तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि छोटे अधिकारी लोग आए हैं ना, और जब मेन सरकार आएगी तब तो तुरंत ही काम होने लगेगा। अब मनु महाराज के पास कौन कौन आया? कौन कौन आया भैया? विधि हरिहर तप देखिया पारा, 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 विधि हरिहर तप देखिया पारा। मनुष्य समीप आयो बहु बारा। ए भैया विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनुष्य समीप आयो बहु बारा। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनुष्य समीप आयो बहु बारा। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनुष्य समीप आयो बहु बारा। अरे ब्रह्मा जी आए, भगवान भोले बाबा आए, एक बार नहीं अनेकों बार आए, बार बार कहते हैं अरे भक्तराज जरा तपस्या को तोड़ो, मैं आ गया हूं, तुम्हारा क्या कार्य है? वरदान मांग लो वरदान। मांगहु बारू बहु भांति लो भाए, 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 मांगहु बारू बहु भांति लो भाए। परम धीर नहीं चलती चलाए, मांगहु बर बहु भांति लो भाए, परम धीर नहीं चलती चलाए। मांगहु बारू बहु भांति लो भैया परम धीर नहीं चलती चलाए। मांगहु बारू बहु भांति लो भाए, परम धीर नहीं चलती चलाए। बार बार कहते मांग लो वरदान, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, लेकिन मनु शत्रु पर टस समस्या नहीं हो रहे हैं, अपने काम में लगे हैं। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, भोले बाबा चक्कर में पड़ गए। अरे इतना बड़ा राजा, सुंदर, इतना सुडौल राजा था, लेकिन शरीर ढांचा हो गया, हड्डियां ही हड्डियां हो रही हैं। क्या? अस्थि मात्र हुई रहे ओ शरीरा, अस्ति मात्र हुई रहो शरीरा, अस्ति मात्र हुई रहो शरीरा, अस्थि मात्र हुई रहे ओ शरीरा, अस्ति मात्र हुई रहो शरीरा। लेकिन कदपि मना गमन नहीं धीरा, अस्थि मात्र हुई रहे ओ शरीरा, कदपि मना गमन नहीं धीरा। क्या बताएं? अब ब्रह्मा जी और भोले बाबा चक्कर में पड़ गए, शरीर सूख करके काटा हो गया। ऐसे ऐसे भक्त संसार में हुए हैं सज्जनों, अब तो भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान ने विचार किया, भगवान विचार करते अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन अगर इस प्रकार से कहीं ये भक्त की सांस टूट गई मेरे नाम पर, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लोग कहेंगे क्या बतावें, मनु और शत्रुपा भक्ति में तपस्या करते करते अपने प्राणों को छोड़ दिया, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं पाए।
भगवान ने दूर से आकाशवाणी कर दिया, दूर से आवाज लगाई। और भगवान की आवाज कैसी है ये भैया, और बात वाणी की ही होती प्यारे सजनों। कौआ बोला कोयल से हम तुम एक ही रंग, लेकिन तुम सबको प्यारी लगो और हम ही करें सब तंग। कौआ ने एक बार कोयल से कहा दीदी एक बात बताओ, हमारा तुम्हारा रंग एक ही प्रकार का है, आपो काली मैं भी काला, और कारण क्या है, मैं जहां पर जाता हूं बोलता हूं तो लोग कहते भगाओ, इस सर पर कर रहा है, कौए को भगा दो। और जो ही कोयल बोलती है तो सारा बगीचा, सारा उपवन, बसंत ऋतु में जब कोयल बोलती है तो बूढ़े बुजुर्ग भी बोलने लगते हैं एक बार और बोल दे। और कवियों ने गीत भी लिख दिया है, क्यों न जहां पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि। कवि ने कोयल के विषय में लिख दिया है, एक लाइन सुनिएगा। कोयल बिन बगिया और सुनी लागे, कोयल बिन बगिया सुनी लागे, कोयल बिन बगिया सुनी लागे, कोयल बिन बगिया। ए भैया सोनी लागे, हाँ सोनी लागे, सोनी लागे, हाँ सोनी लागे, सोनी लागे, हाँ सोनी लागे। और ये तो किसी कवि ने नहीं लिखा है कौआ बिन बगिया सोनी लागे, एक बोली की है प्यारे, जादू है, वाणी की ही जादू है। बताएं, लोग कहते भैया वशीकरण मंत्र सिखा दो मुझे। एक बूढ़ा मैया मेरे पास आई, बोली पंडित जी वशीकरण बना ले तो मतलब क्या है? कहा हमारी बहू हमको पानी नहीं देती, भोजन नहीं देती, वशीकरण बना दो और मैं बहू को खिला दूं, ठीक हो जाए। अच्छा लेकिन सुनो, केवल मीठे वचन से सुख उपजती चहुओर, और वशीकरण एक मंत्र है, तजी दे वचन कठोर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे आप शीतल होए। कोयल बिन बगिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे। भाई भतीजे बिन मई को सोना, भाई भतीजे बिन मई को सोना, भाई भतीजे बिन मई को सोना। वो भाई भतीजे बिन मई को सोना, भाई भतीजे बिन मई को सोना। और बताए बिरन बिन रखिया सोनी लागे, 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 कोयल बिन बगिया। और बताए पंख बिना पक्षी है सोना, पंख बिना पक्षी है सोना, पंख बिना पक्षी है सोना। ओ पंख बिना पक्षी है सोना, पंख बिना पक्षी है सोना। और भजन बिना दहिया सोनी लागे, भजन बिना दहिया सोनी लागे, भजन बिन दहिया सोनी लागे, भजन बिन दहिया। बारे में निवेदन कर रहा था, भगवान ने दूरे से आकाशवाणी कर दिया। भगवान की है कितनी प्यारी आवाज, मृतक जियावनी
और गिरा सुहाई और श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। इन कानों से होकर के इतनी प्यारी आवाज अगर मरा व्यक्ति भी पड़ा हो उसके कान में इतनी प्यारी आवाज बोल दी जाए तो शायद उठ करके बैठ जाएगा, इतनी प्यारी आवाज। और ये कानों से होकर के गले के नीचे उतरी मनु और शत्रुपा के भगवान की अमृत रूपी आवाज। तो हुआ क्या, क्या हुआ कि हस्त पुष्ट तन भये सुहाए और मानहु अबहि भवन ते आए। मानहु अबहि भवन ते आए। मानहु अबहि भवन ते आए। क्या बताए, हस्त पुष्ट तन भये सुहाए। हस्त पुष्ट तन भये सुहाए। मानहु अबहि भवन ते आए। 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 क्या बताएं, सारा शरीर फिर ज्यों का त्यों हो गया, फिर हष्टपुष्ट हो गए। ये नहीं मालूम पिया है कि इतने दिनों तक तपस्या किया, स्नान ध्यान करके बढ़िया बढ़िया आप कपड़े पहन करके और अभी महलों से चले आ रहे हैं, तब तक कृपार्पण हो गया, प्राकट्य हो गया। आप लोग जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान हाथ में शंख चक्र गदा पद्म से सुहायमान, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए देवादेव भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। अरे भक्तराज वरदान मांग लो, क्या चाहिए? तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मनु महाराज जो ही रूप देखा भगवान का, मनु महाराज निवेदन करने लगे, सरकार अरे जिन चरणों की धूल मिलना मुश्किल है वही आज साक्षात दर्शन दे रहे हो, आज मुझे क्या नहीं मिला है? सरकार क्या मैं आपसे मांगू? प्रभु जो मेरी इच्छा थी वो तो हमारी इच्छा पूरी हो गई है, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जिंदगी है तुम्हारे हवाले। 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 तुम ही मेरी नैया, तुम ही मेरी नैया। तुम ही हो किनारे। मेरी जिंदगी है तुम्हारे हवाले। 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 बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तुम्हारी नजर से दिल ये हटता नहीं है। तुम्हारी नजर से दिल ये हटता नहीं है। भगवान की कितनी प्यारी सूरत है, हाथ में शंख चक्र गदा से सुहायमान, गले में वैजंती माला धारण किए हुए सांवली सूरत है। तुम्हारी नजर से दिल ये हटता नहीं है। तुम्हारी नजर से दिल ये हटता नहीं है। निगाहों से दिल मेरा बदलता नहीं है। निगाहों से दिल मेरा बदलता नहीं है। ओ तुम ही मेरी नैया, तुम ही मेरी नैया।
से कहने लगे, मनो महाराज सरकार कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन पा गया, सब कुछ मिल गया। भगवान बोले, भक्तराज आज तो मांगना ही पड़ेगा, और दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हम ना दे सके। आज अगर किसी से भगवान कह दें कि मांग लो भैया, तो विचार करेंगे, एक हमारा प्लाट बाराबंकी में हो जाए, एक लखनऊ में हो जाए, एक फतेहपुर में हो जाए, एक सरैया में हो जाए, हमारा 4 मंजिल मकान गांव में बना हो, पुत्र की शादी बहुत बड़े घराने से हो जाए, हमारा सब कुछ बन जाए, और शायद पड़ोसी की नाश हो जाए। बोलो नमः शिवाय। का वरदान मिली गई है। लेकिन याद रखना प्यारे, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, वेद शास्त्र बतलाते हैं। आजकल कुछ लोग परेशान क्यों हैं? जब काहू की सुने बड़ाई, तो श्वास ले जन जूड़ी आई, और जब काहू पर देखई विपत्ति, तो खुशी हो ही मानो जगन्नपति। अगर किसी पर आपत्ति देख लिया, तो 4 लोग ऐसे ठाका मार करके हंसते, बोले इस बार बेटे चंगुल में पड़े हो, तुम्हें भी खूब बातें आती हैं। लेकिन प्यारे, हंसना किसी की दीन दशा को देख करके नहीं चाहिए। किसी के पास गरीबी आ जाए, कोई किसी समस्या में पड़ जाए, कोई इस दुनिया से गुजर जाए, बोले अब ठीक रहा, अब बेटे देखते हैं तुम्हारी उन्नति कैसे हुई, तुम्हारा तो पिता चला गया जो सर्विस कर रहा था। एक जा रहा था अभिमानी व्यक्ति, सैर करने में चला, सैर करने में चला, जंगल में एक शमशान था, और पैर में ठोकर लगी तो हड्डी का एक बयान था। क्या बयान था? सुनो, क्रोध और अहंकार को छोड़ो, हड्डी का एक बयान था, और चलने वाले चल संभल कर, मैं भी कभी इंसान था। प्यारे, मनो महाराज कहने लगे, सरकार से दुनिया की धन दौलती कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सूरत मेरे दिल में समा गई है। जिस सूरत को देखने के लिए काकभूषुंडी महाराज, भोले बाबा, यति सन्यासी, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, न मालूम कितने संता परेशान रहते हैं, और सरकार आप साक्षात दर्शन दे रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, ना 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 ना, मांगना ही पड़ेगा, अगर मांगोगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा, देना चाहते तो सुनो। अच्छा, भगवान से कोई कुछ मांगता है, कोई तो मांगता परमात्मा हमारा सुंदर मकान बन जाए, कोई चाहता सुंदर बेटा मिल जाए, कोई कहता सर्विस में लग जाए। लेकिन भगवान ही को डायरेक्ट मांग लिया। जैसे आप मेडिकल स्टोर पर जाएं, सर दर्द कर रहा हो, भैया सर दर्द कर रहा है, दे दो दवा ठीक हो जाए, दे देगा। पेट दर्द दिक्कत है तो पेट की दवा लोगे, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं वो दवा लोगे। लेकिन जिसके पास पूरा मेडिकल स्टोर हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। महाराज, दान शिरोमणि कृपा निधि, और नाथ कहूं सती भाव, और चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन धोरा आओ। क्या मांगा? दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं। अब तो भगवान चक्कर में पड़ गए भक्तराज। ये क्या मांग लिया? अरे हमारे समान पुत्र होगा किसका? और जिसका होगा वो दे देगा। मैं कहां ढूंढूंगा? अरे फतेहपुर जाऊं, बाराबंकी जाऊं, गोंडा जाऊं, श्रावस्ती जाऊं, बहराइच जाऊं, कानपुर जाऊं, बलरामपुर जाऊं, मथुरा जाऊं, कहां जाऊं? और जिसका पुत्र मेरे समान होगा, अब दुनिया में ढूंढे कि हमारे समान बेटा है किसका?
क्या मुझे दे देगा? और किसी का बेटा कितना भी कुरूप हो और चाहे सुंदर हो, लेकिन अपने लिए वह सबका अच्छा है। भगवान को चक्कर में डाल दिया। भगवान कहने लगे भक्तराज अब मैं जाऊंगा कहीं नहीं। ठीक आपकी इच्छा होगी पूरी। का कैसे? का सुनो, ए राजन मैं आपसे वादा कर रहा हूं। क्या? कि आप सरिसो खो जब कहां जाई और न बतावता ना ये हो मैं आई। नहीं हो मैं आई, नहीं हो मैं आई। एक जयकारा लगा दो, जगत पिता बेटा बनने के लिए तैयार हो गए। बोल जगत पिता परमात्मा की जय हो। आप सरी से खो जब कहां जाई, आप सरी से खो जब कहां जाई, तब तब कनाए हो मैं आई। मैं कहूं नहीं खोजूंगा न ढूंढूंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। देवी शत्रुपा के पास गए। देवी आपने भी तो कठिन तपस्या किया है ना, पति का बहुत साथ दिया, तुम भी मांग लो वरदान। तो बोली देवी शत्रुपा सरकार कुछ नहीं चाहिए। अगर पति अच्छा कार्य कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा, मंदिर बनवा रहा है, किसी कन्या की शादी में दान कर रहा है, किसी भूखी आत्मा को भोजन करा रहा है, तो पत्नी को चाहिए शुभ कार्य में भागीदार संधई होना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। जो बरनाथ चतुर नप मांगा, 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 चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। कोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, कोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। बस हमारे पति ने जो कहा है वही मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। और सुनो, पत्नी का धर्म होता है, पति अगर अच्छा कार्य करे तो साथ में उसको भागीदार बनना चाहिए। लेकिन एक प्रार्थना है। क्या? सुनो महाराज, श्याम मांगूना और बहार मांगू। इसमें जो लिखा है मैंने श्याम बहार वो मत समझना, जो टंगी होती हैं उसमें दुकान में। ठीक, श्याम मांगूना और बहार मांगू, और मैं तो अपना कुल हर श्रृंगार मांगू, मैं तो अपना कुल हर श्रृंगार मांगू, तो अपना कुल हर श्रृंगार मांगो, तो अपना कुल हर श्रृंगार मांगो। हर श्रृंगार का मतलब आगे हमारे पति यही मिले, इस दुनिया में रहूं तब तक पति के साथ में, और अगला जन्म जहां कहीं हो और हमारे पति जहां जन्म पावे, बस फिर हमारा और पति और पत्नी का फिर आगे दर्शन मेला हो। महाराज, राजपाट चाहूं ना दरबार मांगू, राजपाट चाहूं ना दरबार मांगू, मैं तो अपना कुल हर श्रृंगार मांगू, मैं तो अपना कुल हर श्रृंगार मांगो, मैं तो अपना कुल हर श्रृंगार मांगो, जय हो। मैं तो अपना कुल हर श्रृंगार मांगो। बोल भक्त उनके भगवान की। श्याम मांगू ना बहार मांगू,
महाराज यही मेरी प्रार्थना है, अगला मेरा कहीं जन्म हो तो हमारे पति यही मिले, बस यही मेरी कामना है। भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए। देवी तुम पति और पत्नी वास्तव में बड़े सौभाग्यशाली हो, धर्म का कार्य किया और अगला जन्म मानव का पाने के लिए कितना सुंदर समय और पति पत्नी फिर बनोगे। मैं वादा कर रहा हूं तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कहा जाओ तो इंद्र के यहाँ अमरावतपुरी में समय व्यतीत करो। अब त्रेता का समय आएगा, तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तुम बनोगी राजा दशरथ, जो कि शत्रुपा तुम बनोगी कौशल देश राजा भानुमंत की कन्या कौशल्या। उसके बाद में आगे चल तुम्हारा हो जाएगा विवाह, तब मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। देवी शत्रुपा मनु महाराज भगवान के चरणों में बार बार वंदना करते हैं। आप लोग भी प्रार्थना करें सरकार की वादा किया है वादा, वादा किया है वादा और करके निभाना, हमें ना भुलाना भगवन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना भगवन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना भगवन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना भगवन, हमें ना भुलाना। सब लोग भैया भगवान के पावन दरबार में प्रार्थना कर ले। वादा किया है वादा, वादा किया है वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना भगवन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना भगवन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना भगवन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना भगवन, हमें ना भुलाना। और महाराज दूर नहीं जाना भगवन, दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना भगवन, दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना भगवन, दूर नहीं जाना। महाराज वादा किया है वादा, वादा किया है वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना भगवन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना भगवन, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना भगवन, हमें ना भुलाना। ओ मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।